हेलो स्टूडेंट, मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11 से 12th में जा रहे हैं और जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रीम रहा है। मतलब कि पीसीएम के साथ साथ, मतलब पीसीएम तो है ही, फिजिक्स केमिस्ट्री है ही, तो मैथ्स लेके कभी कभी बच्चे घबरा जाते हैं। तो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करेंगे और सिलेबस बच्चा थोड़ा सा इजी बना के समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि सिलेबस देख के थोड़ा बच्चे घबरा जाते हैं, तो हम थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे कि हाँ आपने क्या क्या पहले से थोड़ा बहुत, कभी होता है ना कि अगर हमें थोड़ा सा नॉलेज होता है तो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हम पैनिक भी नहीं करते। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस, सबको आई होप कि सबको, मतलब आई नो कि सबको अपना सिलेबस मालूम होगा कि cbse.government.in पे जाके, ये वेबसाइट पे, जहाँ पे एकेडमिक वेबसाइट पे जाके आपको ये खुलेगा और यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का, इवन सारे सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है क्या, सिलेबस। हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमने देखा क्या, पहली बात तो न्यू एकेडमिक सेशन जो है कुछ भी सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है, चाहे 11th की बात करें चाहे 12th की। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं 12th की। तो कुछ चीजें याद रखिएगा बच्चा, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन होती है या फिर हमारा जो प्रिपरेशन होता है वो सिर्फ 12th तक सीमित नहीं होता है। वो सारे बच्चों को 12th के आगे, क्योंकि 12th पास करना मतलब ये एक बेसिक नीड है जिसके बाद आप अपने करियर में एक्चुअल में कदम रखते हो ऑन द बेसिस ऑफ 12th के बेसिस पे अपने करियर पे आप क्या करते हो, कदम रखते हो। तो याद रखना, एक साल जैसा बीता, 11 जैसा रहा, ठीक है, ओके, लेकिन आने वाला एक साल हमारे हाथ में है, हम उसको बदल सकते हैं। याद रखना, हम अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल सकते हैं। तो आपको लोगों पे नहीं, खुद पे भरोसा रखना है कि आपने कितनी पढ़ाई की और कितना टाइम आपको और चाहिए, या फिर कितना टाइम में आप अपने आप को खिलाकर आगे ला सकते हो। ठीक है, मुरझाए हुए फूल किसी को पसंद नहीं आते, तो अपने आप को अगर हमेशा खिलखिला कर रखोगे तो सबको पसंद भी आओगे और खुशबू भी दोगे। तो मुझे लगता है चलो ठीक है, आज बात कर लेते हैं। हमारे पास टोटल बच्चा 6 यूनिट्स हैं। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, ध्यान से थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन की बात कर लेते हैं और खत्म करते हुए इधर चलेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, इजी है, बहुत इजी है ये। ठीक है, और बच्चा रिलेशन एंड फंक्शन 11th की चैप्टर पे, ठीक है, 11th की चैप्टर पे बेस होता है। किस पे? सेट पे। रिलेशन एंड फंक्शन 11th में भी है। तो आप खाली टाइम में ना, अगर आप 12th में गए हो तो आप थोड़ा सा याद रखना कि 11th का जो खाली टाइम है, 11th के कुछ चैप्टर प्लीज एक बार पढ़ लेना, वरना 12th में जब बच्चों को पढ़ाओ ना तो कहते हैं मैम हमने तो 11th में पढ़ा ही नहीं है। थोड़ा सा बच्चा ये चैप्टर पूरा का पूरा याद रखिएगा। सेट और रिलेशन एंड फंक्शन पूरे चैप्टर का बेस होता है। अगर बेस ही गड़बड़ हुआ ना बच्चा, तो घर अच्छे से बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप इसको पढ़ो। अलजेब्रा, ठीक है, उसके बाद कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है लेकिन ठीक है। वेक्टर एंड 3D, ठीक है, और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो भाई बहुत हलवा है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हमारे 6 यूनिट हैं जिनसे हमारे 80 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट का होता है। ठीक है, अब आ जाओ, अब बात करते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन जो बच्चा है, आपको रिलेशन में क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने होते हैं? 3, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फंक्शन में आपको क्या पढ़ना है? ठीक है, 1 1 एंड, अच्छा रिलेशन में एक और चीज है इक्विवेलेंस रिलेशन, और जो डिलीटेड है इक्विवेलेंस क्लास उसको भी पढ़ लेंगे, वो भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। फंक्शन में क्या है? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, साथ में हम बच्चा कंपोजिशन भी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बच्चा आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। सेट और 11th का रिलेशन एंड फंक्शन का नॉलेज अच्छे से ले लीजिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमें इनवर्स पढ़ना है, इनवर्स पढ़ना है तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने 11th में पढ़ा है, प्लीज उसको दोबारा से एक बार अच्छे से उसका डीप नॉलेज ले लीजिएगा। मैंने क्या बोला? कुछ चैप्टर जैसे क्या, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 11th के ये 2 चैप्टर उस पर बेस करते हैं। मैट्रिसेस बच्चा बहुत इजी है, बहुत इजी है, अच्छा भी लगता है बच्चों को पढ़ने में, मतलब बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करते हैं वो। कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर का हम लोग सब कंटेंट देखते हुए चलेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, डिटरमिनेंट, ये भी बिल्कुल नया आपको दिखेगा, अभी तक आपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ा नहीं है, ये किसी भी चैप्टर पे 11th पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डिटरमिनेंट आपके मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, तो मैट्रिक्स पढ़ के तुरंत डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। कैलकुलस बच्चा आपका डिपेंड करता है जो आपने 11th में लिमिट एंड
डेरिवेटिव पढ़ा है उसको प्लीज एक बार फिर से पढ़ लेना। ये पूरा का पूरा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लिमिट, मैंने 11th की बात, बच्चे जब 11th में लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़े होंगे तो उनको लिमिट एंड डेरिवेटिव ना थोड़ा सा बहुत, अरे भाई ये क्या है लगा होगा, लेकिन याद रखना अब उसी कैलकुलस वहीं से स्टार्ट हो जाता है और पूरा का पूरा आपका मैथ्स का लगभग सेकंड बुक कैलकुलस वो उसी पे है। लगभग 40 नंबर, 35 नंबर से 40 नंबर, 80 में से 35 से 40 नंबर आपका कैलकुलस कवर करता है, पूरा का पूरा लगभग 45% तक, तो इसको छोड़ना नहीं है। लिमिट एंड डिफरेंशियबिलिटी, सॉरी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ईजी है, बहुत टफ नहीं है। थोड़ा सा कंटिन्यूटी थोड़ा सा टफ जाएगा, लेकिन हाँ सब ईजी है। इंटीग्रल बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा एडवांस लगता है कि हाँ मैम इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता, लेकिन जिसको डिफरेंशियबिलिटी डेरिवेटिव समझ में आ गया उसको इंटीग्रेशन इजी लगता है। तो हम लोग इसको ऐसे कवर करते हुए चलेंगे कि आपको कैलकुलस कभी टफ लगेगा ही नहीं। याद रखिएगा जब भी आपको मैथ्स पढ़ना ना, थोड़ा इमेजिन करते चल रहे भाई, जो हम दुनिया की चीजें इमेजिन करते हैं ना, भाई पहाड़ होता है उस पर ये होता है वो, हटा के कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी होता है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं, ये दिमाग में चलेंगे और फॉर्मूले को यहीं पे रटते हुए चलेंगे, समझ के खत्म करके, ताकि आपको फ्यूचर में फॉर्मूले को लेकर कोई डर ना हो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बहुत इजी है बच्चा, लेकिन इसके लिए आपको 11th का कोनिक सेक्शन अच्छे से याद करना पड़ेगा, मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एक बार, क्योंकि कोनिक सेक्शन के जो फॉर्मूले होते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या फिर स्ट्रेट लाइन हो जाए, वो उसी के बेस पे हम एरिया फाइंड करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। क्लियर हुआ? पांचवा, कैलकुलस में 5 चैप्टर होते हैं हमारे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिस इज माय फेवरेट चैप्टर, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग लगता है और थोड़ा सा इसको पढ़ के, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना इंपॉर्टेंट भी है और मार्क्स गेनिंग चैप्टर भी है ये, ठीक है। तो हम लोग ये कवर करेंगे और ऐसे कवर करेंगे ना कि ऐसा लगेगा कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। लास्ट वेक्टर एंड 3D, बच्चा ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर पढ़ोगे तो 3D समझ में आएगा। तो कुछ चैप्टर ना, जैसे कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, अलग अलग चैप्टर है लेकिन एक दूसरे के पूरा करते हैं वो, ठीक है। वेक्टर और 3D अलग अलग है लेकिन एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो मैं कभी भी ना इन चैप्टर्स को ना अलग अलग नहीं मानती हूँ, एक ही मान के चलती हूँ। तो वेक्टर और 3D में बच्चा हम यहाँ पे लाइन को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप कोई और भी एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब प्लेन पढ़ोगे आप इसमें, तो लाइन आपको परेशान ना करे। लाइन को ऐसे पढ़ना कि जब इसमें आपको आगे जाके प्लेन कभी ऐड हो तो आपको ये परेशान ना करे, अदरवाइज सिलेबस विल बी सेम, वही सिलेबस होगा बिल्कुल भी, ठीक है। बस इसमें लाइन हम अच्छे से पढ़ते चलेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इजी है, बहुत इजी है, टू मच इजी। बस इसमें बाउंडेड और अनबाउंडेड का कंडीशन पढ़ना होता है। और बात कर ले प्रोबेबिलिटी की, थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन अगर आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन अगर है बच्चा आपके पास प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले आप 11th की प्रोबेबिलिटी एक बार प्लीज पढ़ लो। लेकिन अगर मैं पढ़ाऊंगी तो याद रखना, कोई भी चैप्टर अगर 11th के चैप्टर का थोड़ा सा भी बेस रखता है तो मैं 11th का वो चैप्टर जरूर रिवाइज कराऊंगी। जैसे सेट रिलेशन एक बार रिवाइज कराऊंगी आपको, कोनिक सेक्शन एक बार रिवाइज कराऊंगी, लिमिट एंड डेरिवेटिव एक बार रिवाइज कराऊंगी आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी का जो 11th वाला है वो एक बार रिवाइज करा दूंगी। तो वो चैप्टर जो 11th से थोड़ा सा रिलेशन रखता है, ठीक है, वो यहाँ पे, तो वो चैप्टर एक बार आपको रिवाइज करा के ही आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया या फिर आपको क्या कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ा दिया गया, कोनिक सेक्शन बताया नहीं गया, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। 11th का जो पार्ट आपका रह गया है कभी 12th में आके कि हाँ भाई ये चैप्टर 11th वाले पे डिपेंड करता है, वो हम आपको बताएंगे। बस आपको स्टार्टिंग से एंड तक हमारी जर्नी में, अपनी जर्नी में हमें लेके चलना है, साथ चलना है और कुछ नहीं। 12th में आ गए हो, वेलकम करो खुशी खुशी कि अब आप 12th में आ गए हो। 1 साल का जर्नी, आपका 12th का रिजल्ट आपको आपके करियर तक पहुंचाएगा। भटकना नहीं है, कहीं पे भी भूलना नहीं है कुछ भी कि रास्ता भूल गए, कहीं और भटक गए। देखो रास्ते बहुत होंगे लेकिन आपके पास एक रास्ता वो होना चाहिए जो आपको मंजिल तक पहुंचाए, वरना रास्ते तो बहुत हैं अलग अलग पहुंचने के, लेकिन आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का एक रास्ता होना चाहिए, ताकि आप 12th में जब पढ़ के निकलो, जब आप किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करो तो आपको लगना चाहिए कि हाँ आपने 12th में पढ़ रखा है, आप भी एक एक्सपीरियंस्ड हैं और कुछ नहीं। मुझे आपसे बस आपका साथ चाहिए, अदरवाइज हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी साइंस अड्डा 24/7 टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और हमें अपना साथ देना।